हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन सफलता हिंदी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम एमपी सेट यूनिट 1 भाषा, हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप एमपी सेट हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य विकास श्रृंखला कौन सी है? हमको बताना है कि हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी श्रृंखला सही है। ऑप्शन ए है संस्कृत पाली हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन सी पाली अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत अपभ्रंश हिंदी। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन बी संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ। तो यह क्रम हिंदी की उत्पत्ति का सही माना है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का साहित्यिक महत्व किस कारण से है? हमको बताना है। पाली जो कि आदिकाल की भाषा मानी जाती है, जिसका साहित्यिक महत्व किस कारण से है? ऑप्शन ए है वैदिक साहित्य से, ऑप्शन बी है जैन आगमन से, ऑप्शन सी है बौद्ध त्रिपिटक से, ऑप्शन डी है नाथ साहित्य से। तो दोस्तों, पाली का साहित्यिक महत्व ऑप्शन सी बौद्ध त्रिपिटक तक से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बौद्ध त्रिपिटक जो बुद्ध ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अपभ्रंश को खड़ी बोली हिंदी का मूल माना जाता है? हमको बताना है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी शौरसेनी, ऑप्शन डी पेचासी। तो हमको पता है कि खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछ जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? हमको बताना है कि पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन सी भाषा या बोली नहीं आती। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी अवधी। तो दोस्तों, ऑप्शन डी अवधी जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, वहाँ की तीनों भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा किस काल में प्राप्त हुई? हमको बताना है।
कि ब्रज भाषा को किस काल में सबसे अधिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो भक्ति काल। ऑप्शन बी ब्रज भाषा को भक्ति काल में साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जिसमें भक्ति काल में कृष्ण काव्य लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी की प्रमुख साहित्यिक कृति कौन सी है। हमको बताना है कि अवधी भाषा की साहित्यिक कृति कौन सी है। ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी बिहारी सस्सई। तो अवधी की प्रमुख साहित्यिक कृति रामचरितमानस मानी जाती है, जो कि तुलसीदास का महाकाव्य माना जाता है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है, जबकि सूरसागर सूरदास जी का, पद्मावत मलक मोहम्मद जायसी की रचना है, बिहारी सस्सई बिहारी जी की रचना है, जो कि महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन सी का आंसर, ऑप्शन 6 का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को मानक हिंदी रूप में स्थापित करने का श्रेय किस युग को है। ऑप्शन ए है रीतिकाल भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो हमको बताना है खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस युग को है। तो ऑप्शन डी भारतेंदु युग में खड़ी बोली को सबसे अधिक महत्व दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा संबंधी विवादों में कौन सा विवाद सम्मिलित नहीं है। तो हमको बताना है हिंदी भाषा से संबंधित जो विवाद हुए उनमें कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है लिपि विवाद, ऑप्शन बी है शब्दावली विवाद, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय विवाद, ऑप्शन डी है अलंकार विवाद। तो इसमें ऑप्शन डी अलंकार विवाद, अलंकार विवाद जो है कि भाषा संबंधी विवादों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हिंदी का ऐतिहासिक वार्षिक स्वरूप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय प्रयोग, ऑप्शन बी है भाषा परिवार, ऑप्शन सी है कालानुक्रमिक विकास, ऑप्शन डी है बोली विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो ऑप्शन सी कालानुक्रमानुविकास हिंदी ऐतिहासिक वार्षिक स्वरूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गीतों का वर्गीकरण समानता किस आधार पर नहीं किया जाता। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन डी काल, ऑप्शन डी लिपि। तो मित्रों बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी लिपि, हिंदी गीतों का वर्गीकरण लिपि के आधार पर नहीं किया जाता, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप रचना का अध्ययन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वाक्य संरचना, शब्द संरचना, अर्थ संरचना, ध्वनि संरचना, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। तो इनमें से हमको बताना है कि रूप रचना का अध्ययन
किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी शब्द रचना से संबंधित है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली शब्द भाषा विज्ञान में किस पर्याय का शब्द माना है? ऑप्शन ए भाषा, उपभाषा, बोली, लिपि। तो गोली शब्द का भाषा विज्ञान में पर्याय है, हमको बताना है। तो ऑप्शन सी गोली का पर्याय माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा की अनिवार्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय प्रयोग, मौखिक परंपरा, व्याकरण, नियमबद्धता, सीमित क्षेत्र। तो हमको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मानक भाषा की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन सी व्याकरणिक नियमबद्धता इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी व्याकरणिक नियमबद्धता। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हमको बताना है, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं इसके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रभाषा डी, इनमें से कोई नहीं है। अभी तक भारत में राष्ट्रीय भाषा को किसी भाषा को दर्जा दिया ही नहीं। हिंदी जो कि राजभाषा है, संस्कृत जो हिंदी सभी भाषाओं की जननी, अंग्रेजी औपचारिक भाषा, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संघ की राजभाषा और सहायक राजभाषा का सही संयोग है? हिंदी, संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी। तो हमको इसमें राजभाषा और सहायक राजभाषा का सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी 15वीं का आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिंदी के प्रसार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन ए पत्र पत्रिकाएं, शिक्षा संस्थान, सोशल मीडिया, सरकारी कार्यालय। तो आजकल सभी चीज़ों के प्रसार का माध्यम सोशल मीडिया है, इसलिए हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन सोशल मीडिया, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हिंदी लेखन और मानकीकरण का आधार है? ऑप्शन ए ASCII, यूनिकोड, बाइनरी कोड, फॉन्ट कोड। तो हमको बताना है कंप्यूटर हिंदी लेखन में मानकीकरण का आधार। ऑप्शन बी यूनिकोड है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है चित्रात्मक, ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक, ऑप्शन सी है सांकेतिक, ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ध्वन्यात्मक।
देवनागरी लिपि की विशेषता ध्वनात्मक है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो हम सबको पता है ये ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन की करण किस भाषिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन है ध्वनि परिवर्तन, रूप परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन। तो हमको बताना है मोहन की करण किस भाषिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्वनि परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और बोली में अंतर का प्रमुख आधार है। ऑप्शन है उच्चारण, शब्द भंडार, मानकीकरण, क्षेत्र विस्तार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो हमको बताना है पूर्वी हिंदी की बोली। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो हमको पता है ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अन्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का मानकीकृत रूप मुख्यतः किस बोली पर आधारित है? तो ऑप्शन ए ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और बुंदेली। तो हिंदी का मानकीकृत रूप मुख्यतः किस बोली पर आधारित है? तो ये है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, खड़ी बोली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकालीन गीत परंपरा की मूल भावना क्या है? हमको बताना है भक्तिकालीन गीत परंपरा का मूल भावना क्या है? ऊपर ऑप्शन है श्रृंगार, वीरता, भक्ति, नीति। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सी भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हिंदी का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? तो साहित्य, इतिहास, भाषा विज्ञान या समाजशास्त्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो हमको बताना है शब्द निर्माण की प्रक्रिया इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी अलंकार। तो इसमें से डी अलंकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार माध्यमों में हिंदी की भूमिका किस रूप में देखी जाती है? तो ऑप्शन ए है केवल साहित्यिक, ऑप्शन बी है प्रशासनिक, ऑप्शन सी है केवल शैक्षणिक, ऑप्शन डी है बहुआयामी। तो हमको बताना है 27 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बहुआयामी
संचार के माध्यमों में हिंदी की भूमिका। देवनागरी लिपि में लेखन की दिशा है बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, गोलाकार। तो हमको बताना है जो हम लेखन कार्य करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। तो ऑप्शन ए बाएं से दा 28 का ऑप्शन सी बाएं से दाएं। जब हम लिखते हैं तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास में सबसे अधिक प्रभावी किसका रहा है। तो हमको बताना है हिंदी भाषा के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है। ऑप्शन ए फारसी भाषा का, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन सी संस्कृत और अपभ्रंश का, ऑप्शन डी तमिल का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अपभ्रंश और संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा बनाने की शुरुआत किस शताब्दी में तीव्र हुई। जो मित्रों ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 20वीं, ऑप्शन डी 21वीं। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये आपका रहा होमवर्क, जिसका आंसर आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट में देना है। तो दोस्तों ये थी MP सेट हिंदी भाषा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन हल किए जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।